औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सफ़र शुरू हुआ 1 जनवरी सन 2025 से और अब फरवरी आ गया, पता ही नहीं चला, महीना और सवा महीना गुजर गया। और कहते हैं कि ज़िंदगी में जब आप किसी को अपना बनाते हैं, यानी जब आप ज़िंदगी में किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आपको वक्त का पता नहीं चलता। और वैसे ही देखते ही देखते टाइम गुजर गया कि हम कल पहला शो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सफ़र इसी तरीके से जारी और सारी और चीज़ें आप मज़ीद बेहतरी की तरफ देखेंगे। और सिर्फ एक बात, एक चीज़, एक काविज़, जैसे कि मुस्कुराती सुबह मेट्रो वन न्यूज़ का वो प्रोग्राम जो कि हम चाहते हैं कि हम दिलों को कनेक्ट करें, ना सिर्फ दिलों को कनेक्ट करें, बाकी अगर कोई गिले शिकवे हैं, कोई भी ऐसी बात है जो कि आप कहना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्लेड है, आप कॉल इन कर सकते हैं। साथ साथ अगर कोई राय का इजहार करना चाहते हैं कि ये सेगमेंट ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, क्योंकि जहां हम बैठते हैं मॉर्निंग शो पर एज एन होस्ट, तो वहीं पर हम सुनने के लिए भी बैठते हैं कि आप हमारे टीचर्स हैं और आप हमें बताएंगे कि हमें कहां पर चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। अच्छा, समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बेहतर जिस तरीके से आप चाह रहे होते हैं वैसे नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ पैमरा रूल्स होते हैं, कुछ चैनल के अपने रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। और उसके अलावा कोई भी बात है तो हम ज़रूर उसको केटर करेंगे और उसको उस पर नज़रसानी करके उसको इंडोर्स करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हजरत अली के कॉल के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे कि अपनी सोच को पानी के कतरों की तरह शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरीके से कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, इसी तरह से अच्छी सोच मिलकर ईमान को ताज़ा करती है, यानी ईमान का तकाजा होती है एक अच्छी सोच। और आप जब आम फहम जुबान में अगर हम बोलें कि किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह तबारक तआला आपके लिए अच्छा करेगा। इसी के साथ प्रोग्राम में आज दो रहमतें मौजूद हैं, यानी जो मेहमान होते हैं वो रहमत होते हैं। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, जिनको जब भी कॉल की अक्सर हैदराबाद में मिलते हैं, मैं पूछूंगा रबड़ी क्यों नहीं लेकर आते, तो इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान साहब, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर। और रबड़ी क्यों नहीं लेकर आते हैदराबाद से, कितनी बड़ी बात है। आज आपने जरा जोर देकर कहा है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके लिए एक रबड़ियां नहीं 2 रबड़ियां लेकर आऊंगा। 2 रबड़ियां लेकर आएंगे। अच्छा, ये आज का भी जो पैनल, ये वो पैनल है, अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई हो या दूसरे गेस्ट को मैं आपको बताता हूँ कि ये दो वो लोग हैं कि अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब को तो मैं हमेशा एक दिन पहले कॉल करता हूँ कि भाई आपने कल आना, तो ये आप इतनी मोहब्बत से कॉल करते हैं, वो फिर जवाब बनता ही है। अच्छा, बेचारे परसों जब मैंने कॉल की कि ज़ीशान भाई मैं तो हैदराबाद में हूँ, मैं अगले दिन जरूर आऊंगा, यानी बुध वाले दिन जरूर आऊंगा, आज मौजूद है। इसी के साथ डॉक्टर शब्बीर मेरे साथ मौजूद है, जो कि प्रीवियस चैनल पर मुलाकात हुई, उसके बाद काफ़ी शोज हमने साथ किए। फिर क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी के एक ओनर है, तो उसके बाद बीच पे हमारा राब्ता नहीं हुआ, फिर इनका मोबाइल ख़राब हो गया और फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर शब्बीर गए कहाँ, तो फिर ये मेरे हत्थे कल चढ़े और इनको हमने बुलवाया। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे में सारे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इस चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं, मेरे शो पर खुश आमदीद कहते हैं, और अब इस तरीके से आना जाना आपका लगा रहेगा। बिल्कुल, पक्की बात है। एक्चुअली आपका नंबर मिस हो गया था, फिर आप जिस टीवी चैनल से हम और आप कर रहे थे वहाँ से आप भी वहाँ से चले गए, तो इसलिए राब्ता मुनक़ता हुआ। अब इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। और मैंने तंग करते रहना है। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, आपसे, क्योंकि आप समाजी कारकुन भी हैं, आप सियासी कारकुन भी हैं, आप एक वो शख्सियत के मालिक हैं कि लोग अपनी चीज़ें आकर आपको सुना रहे होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आजकल जो एक आंसर आ चुका है, जो मैंने कहा वो सही है, अगले की सुननी नहीं है, फिर भी अगले को बोलते कि तुम भी तो बोलो, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? बस मैं समझता हूँ कि ये कोई इनके कोई ज़हनी प्रॉब्लम होती है। इस किस्म के जो हमारे दोस्त हैं हमारे यहाँ भी बहुत सारे, मेरी जो इर्द गिर्द ऐसे लोगों का एक हल्का फुल्का हुजूम है कि वो जो सब कुछ अपने आप को ही समझते हैं, अक्ले कुल भी समझते हैं, दुनिया का खूबसूरत तरीन आदमी भी ख़ुद को समझते हैं, इल्म से भी वो कहते हैं कि जी हम दरिया हैं, समंदर हैं, हमारे जैसा कोई लायक और काबिल और पढ़ा लिखा और बिजनेसमैन और ख़ूबसूरत और तज्जिया निगार और क्या क्या, मतलब वो खुद में ही डूबा रहता है, मैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि इस किस्म की मैं जो है वो सिर्फ एक बकरी को अच्छी लगती है जिस पे फिर छुरी फिरती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा जी, इसी के साथ अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, एक चीज मुझे ये बताएं कि अगर आप, जैसे आप इतने प्यार से समझा रहे हैं बात को, लोग इसमें भी गुस्सा कर जाते हैं, मुझ पे तनकीद हुई है। बस मैं समझता हूँ कि अदम बर्दाश्त हो गई है।
हम लोग सब मुख्तलिफ बीमारियों का हमें आ गई हैं, अदम बर्दाश्त आ गई है। हम लोग अगर कोई अच्छी बात भी कह रहा होता है वो उसे हम संजीदगी से सुनने के बजाय उस पर उसके टैलेंट पर तनकीद करने के बजाय उस पर कर रहे होते हैं कि यार ये तो मैं समझता हूँ कि ये अदम बर्दाश्त है दोस्तों की, तंग दिली है, तंग नजरी है। और ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि हम सबको अपने, अगर मुझ समेत अगर हम सब में हैं तो ये निकाल देनी चाहिए। और सबसे मोहब्बत बांटनी चाहिए, अक्ल बांटनी चाहिए, तालीम बांटनी चाहिए, अच्छी बातें आपको आगे पहुंचानी चाहिए पब्लिक तक, ताकि देखें अगर आज के आपके शो में अगर दुनिया भर में से किसी एक बंदे ने भी कोई अच्छी बात हमारी सुन ली और उसके दिल में वो उतर गई, तो मैं समझता हूँ कि हमारे और इस चैनल का और आपका, हम सबकी मेहनत पूरी हो गई। बिल्कुल यही चीज़ है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के पस मंज़र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्यों फॉर्म्ड हुई, किस पर गुस्सा आया, क्या हुआ कि आपने कहा कि नहीं अपनी पार्टी फॉर्म करनी। और मैंने क्योंकि तारुफ इसलिए नहीं करा आपकी पार्टी का कि जो ओनर ऑफ द पार्टी होता है ना, जब वो अपनी बात खुद बताते तो उसका फ्लेवर डिफरेंट होता है। तो मैं चाहूँगा ज़रा सा इस बारे में बताएं। जी, बेसिक मेरा कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो एक ज़िम्मेदार घराने से हूँ और उसके बाद गवर्नमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से मेरे जो हैं आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ रहा। तो इस हवाले से मैंने जब ग्रेजुएशन की उसके बाद फिर मैं जब इस मामलात में थोड़ा सा मुल्की हालात पे मैंने देखा तो एक सोच बनी कि मुल्क के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आज तक हैं तो उनके हवाले से जो है किस तरह काम हो रहा है। और मैंने कहा चलें हम भी एक जो है इसमें एक इजाफा करते हैं कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए कि जो कि आवाम की सही नुमाइंदा पार्टी हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका एक यूनिक तर्ज पे नेम सोचा जो कि पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 6 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। उसके बाद ये जो अभी कमिंग इलेक्शन थे जो लास्ट 2024 के, इसके अंदर मेरी पार्टी ने पूरे पाकिस्तान से हमारे कैंडिडेट थे, 4 सूबों से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टिसिपेट किया। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, तकरीबन 2 मंथ समथिंग कुछ डेज, तो इसलिए हमने कहा कि चलें नेक्स्ट। तो इसका जो पर्पस है वो है एक आम आदमी की आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुंचाना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे लीडरान हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये होता है कि वो नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चलती आ रही होती है, तो वो एक अपनी सोच और अपना अंदाज होता है। तो अब अगर एक अपर क्लास का बंदा है और वो लोअर क्लास पे जो है वो फोकस नहीं कर सकता, वो इसलिए कि उनकी तकलीफ़, उनका दर्द, उनका जो भी प्रॉब्लम है वो उनके सही समझ में नहीं आता। आप देखें कि एक बंदा जेट में सफ़र कर रहा है और एक बंदा साइकिल पर सफ़र कर रहा है, तो उनकी सोच और उनके अंदाज और उनकी तकलीफ़ों में बहुत डिफरेंस है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो एक ऐसी पार्टी की बुनियाद रखने का मकसद ये था कि जो आवाम की ही नुमाइंदा हो और अवामी सतह पे ही बात करे, तो ये इसका पस मंज़र है। फिर इसके अंदर मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था उसमें ये है कि हमने तमाम मज़ाहिब को, तमाम इंसानियत को और इनके हवाले से एक सोच उसमें अपनी वाज़े की कि हम कोई भी तफरीक नहीं चाहते, चाहे वो अक़लियती हिसाब से हो, मेजॉरिटी के हिसाब से हो या मिनॉरिटी के हिसाब से हो, या इसके साथ साथ जो है एजुकेशन के हिसाब से हो या किसी भी तर्ज पर, तो वो इक्वल पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन हैं या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम लोग हैं वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ वो वाला मामला नहीं हो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तर्ज पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक अहम पर्पस जो है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि फ्री एजुकेशन सिस्टम और फ्री हेल्थ प्रोग्राम, ये हमारी पार्टी के जो है ना ये एम्स है, मंशूर में शामिल है कि हम ये चाहते हैं कि
तालीम और सेहत के जो मामलात हैं वो आम सिता तक, आम बंदे तक पहुँचे। ठीक है जी। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, क्योंकि आप भी अवामी नुमाइंदे हैं, क्योंकि आप किसी भी पार्टी से हों, ABCD जो भी पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप फिर अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं लोगों के लिए, फिर आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रहती। जैसे डॉक्टर शबीर की हम बात करेंगे, ये सवाल इनसे भी होगा। डंपर माफिया जो कि बहुत ज़्यादा सरगर्म है, और क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पर गलती ओनर ऑफ द वो डंपर नहीं है। मैं खुद भी गया एक रास्ते से, मैं और प्रोड्यूसर साहब यानी रमीज़ खान साहब हम जब क्रॉस कर रहे थे तो ये देखते नहीं है, मतलब आपके सामने अगर बाइक है या गाड़ी है तो इन्होंने रश अप करके निकलना ही निकलना है। तो इनकी तरबियत क्यों नहीं की जाती? जी, आज आपने मैं समझता हूँ कि ज़ीशान साहब बहुत अहम सवाल किया है कि ये थोड़ा सा हमारे शहर में कुछ दिनों से, वैसे तो खासे अरसे से ये डंपर और ट्रक और टैंकर और माल बरदार जो ट्रक्स हैं ये बेलुगाम तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए ये चलते हैं हाईवेज पर, ऐसा ही है, बड़ी रोडों की ये गाड़ियां हैं। अच्छा, और कसूर मैं समझता हूँ इनका भी नहीं है। ये इतनी बड़ी गाड़ी होती है, इतना ऊपर वो बैठा हुआ होता है, उसका वो जो पायलट है या ड्राइवर है जो भी है, तो उसे वो जो नीचे हम जैसे मोटरसाइकिल सवार या पैदल या वो कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक आइन में कानून मौजूद है इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो डंपर हैं या जिन्हें हम ट्रालर कहते हैं या हम कहते हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा कानून बनाया हुआ है। उसमें इनकी जो शहरों में आमद है वो 11 बजे शब यानी रात से, और सुबह 6-6:30 बजे इन्हें शहर को छोड़ना होता है। अगर ये शहर में ही हो तो ये गाड़ी जहां पर हो वहीं खड़ी करनी होती है इन्हें। ठीक है, गाड़ी मजीद नहीं चला सकते क्योंकि पब्लिक आ जाती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले, फैमिलीज आ जाती हैं, बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और इस वजह से गवर्नमेंट ने लेकिन हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये, अल्हम्दुलिल्लाह कानून तो सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी उसकी अमल दरामद में थोड़ा सा नहीं है ना, हाँ वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गफलत हो जाती है या रिश्वत सतानी हो जाती है, या जिस तरह ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो सड़कों पर खड़े हुए उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोली हुई होती हैं, बस पैसे लो और जाओ। हाँ, लेकिन तीन किस्म की गाड़ियों को इस्तिस्ना हासिल है ज़ीशान साहब। एक तो वो गाड़ियाँ जो कंस्ट्रक्शन यानी ये जो आपके घर का मटेरियल है, सरिया है, सीमेंट है, बजरी है, ठीक है, इनको इस्तिस्ना आइन ने दिया है, कानून ने दिया है। प्लस जो है आपकी जो अनाज जिसे हम कहते हैं खाने पीने की अशिया, चावल है, आटा है, घी है, गंदम है या चीनी है या दीगर सब्जी है, फल है, जो हैं, इन चीज़ों पर भी इन्हें भी इस्तिस्ना हासिल है आइन कानून में। प्लस जो है तीसरी जो गाड़ी है उन्हें वो जो वाटर टैंकर हैं जो एक एज ए मजबूर, जब आपके घर में पानी नहीं है, नल में नहीं आ रहा, लाइन में नहीं आ रहा, गवर्नमेंट आप तक पानी नहीं पहुंचा पा रही, तो आप अपने पैसों से खरीदते हैं वो पानी। अच्छा, वो आता है आपके पास टैंकर के जरिए। अब अगर टैंकर अगर वो दिन में अगर उन पर भी यानी ये 3 किस्म की जो मैंने आपको गाड़ियां बताई हैं, इन पर अगर गवर्नमेंट सख्ती करती है या इन्हें पाबंद करती है कि जी आप शहरों में ना, तो फिर शहर मफलूज हो जाएंगे, बाजार आपके खाली हो जाएंगे, आपको बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, आपका जो घर है वो फिर बनना बंद हो जाएगा। तो मैं ये इस इस्तिस्ना का ये जो सारी ट्रांसपोर्ट फ़ायदा उठाती है। अब उन तीन किस्म की गाड़ियों के बजाय आप हर किस्म की गाड़ियां शहर में दाखिल हो जाती हैं, जो बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें या क्या कहें, इसको क्या मैं नाम दूं, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है, वैसे तो पुलिस का निज़ाम खासा थोड़ा सा है, तकलीफ दह है वो, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी वो फिर उन 3 गाड़ियों को जो इस्तिस्ना हासिल है उनकी आड़ में वो दूसरी गाड़ियों को भी शहरों में आने और जाने की इजाज़त है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जानों का नुकसान होता है। और गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है कराची में मासूम नौजवान शहरी जो शहीद हुए इन टैंकरों की जद में आकर, ट्रकों की,
तो मैं सबसे पहले तो उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत करता हूँ। मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ। अल्लाह पाक उनके दर्जात, क्योंकि वो तो शहीद हुए हैं, जो भी इन गाड़ियों के नीचे आए हैं वो शहीद हुए हैं। शहीद के लिए अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने जो दर्जात रखे हैं वो तो हम सबको एज ए मुसलमान हमें पता है। तो मैं समझता हूँ कि खराबी दोनों, लेकिन एक छोटी सी मैं और 10 सेकंड आपके लूँगा। उसके रद्द अमल में जो कल हुआ शहर में, और बाकायदा कह करके 2 दिन कबल एक कराची की सियासी जमात कह लें उसे, या लसानी जमात कह लें, या उनके सरबरा ने ये कहा था कि जी अगर मंगल तक ट्रक ना रोके गए शहर में तो फिर जो होगा फिर हम देखेंगे क्या होगा। फिर उन्होंने उसका रद्द अमल करके भी दिखाया। हालांकि एक गाड़ी जो लांडी में जलाई गई है वो सुबह 3 बजे जलाई गई है। अब मुझे बताएं कि सुबह 3 बजे कौन कानून इजाजत देता है 3 बजे? अगर वो कोई ट्रक आ रहा है शहर, अगर शहर में बिल्कुल ट्रक नहीं आएंगे तो मुझे बताएं क्या गधा गाड़ियों में हम सामान लाएंगे? असल में बाजवा साहब एक बात मैं फिर ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आके इसको कंटिन्यू करना। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कोई स्टेटमेंट पास कर देते हैं ना, आपने स्टेटमेंट पास की, आपकी पार्टी का नाम है बाजवा पार्टी, ठीक है, अब्दुल रज़ाक बाजवा पार्टी। अब आपने बैठकर एक स्टेटमेंट आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अगर ये बुध तक चीजें बंद नहीं तो जुमेरात को फिर अपना अंजाम खुद होगा। फिर तीसरा आंसर जो मिलता है ना तो वो फायदा उठाते हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और हम वापस आ चुके हैं। डॉक्टर शबीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। डॉक्टर शबीर, जैसे कि हमारे बाजवा भाई ने कहा ये निज़ाम को फॉलो करना, अच्छा प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ पर मोहब्बत करने वाले ज़रा सामने जल्दी आ जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो वाकई में काम कर रही थी। और मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि जैसे हम पुलिस की पहले बात करते हैं ना रज़ाक बाजवा भाई, कि हम जो है उनसे बात करते हुए कतराते थे, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ। और अब इतने पढ़े लिखे बच्चे और जो वहां पर लोग मौजूद हैं कि आप बात करते तो वो आपको सॉल्यूशंस दे रहे होते, नहीं आप इस तरह नहीं इस तरह करेंगे, आप इस तरह नहीं इस तरह बात कर सकते हैं। तो वो सरकार अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको कोई कॉल आ जाती है। तो प्रॉब्लम ये भी है कि हम कॉल्स क्यों करवाते हैं? मतलब अगर आप की एक पार्टी है, सर एक पार्टी से मंसूब हैं, तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आप तो मेरी मोहब्बत में अगर कॉल कर भी देते हैं तो आप भी गुनाहगार हो जाते हैं। तो हमें तो एक पहले तो कॉल को शटअप कॉल तो हमें खुद दे देनी चाहिए कि अपना मामला खुद निपटाओ। हम यहाँ पर क्यों नहीं जाते, क्यों हम कॉल्स करते हैं? देखिए एक्चुअली ज़ीशान भाई ये है कि वही बात मैंने पहले की थी कि पावर है। पाकिस्तान में 2 तबके हैं, अब मिडिल तो रहे ही नहीं है, ऐसे ही है। अभी हायर और लोअर है। अभी एक्चुअली ये है कि जो हायर तबका होता है वो हमेशा से एक अपनी पावर जो है वो शो आउट कर रहे होते हैं। ऐसे ही। अच्छा, अब आप देखें कि जब कोई गरीब आदमी जा रहा है रोड के ऊपर, उसकी गाड़ी भी रोकेंगे, ठीक है, और उसकी बाइक भी रोकेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले, तो उसका चालान भी होगा, उसके साथ सारे मामलात होंगे कानूनी वे में जाके। और अगर कोई पावरफुल आ रहा है, 4 गार्ड बैठे हुए हैं, भले ब्लैक शीशे हैं, XYZ कुछ भी है, तो उसके साथ ये होगा कि उसे जाने देते हैं, या कोई कॉल आ जाएगी ये रोकते हैं, फिर बेचारे को कॉल आ जाती है। तो रोकते नहीं, अगर रोक लें तो किसी मिनिस्टर साहब की या किसी की कॉल आ जाएगी, कोई ना कोई, वो उसे जाने देते हैं। एक्चुअली अभी आपने देखा होगा एक वकील साहब का वाकया हो गया सिंध के अंदर, तो उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट जो थी वो भी वो ग्रीन थी और उसके बाद ब्लैक शीशे भी थे। तो SP साहब थे, उनके साथ वो जो चला, अभी तक वो इशू पे रोडों पर और बहुत एहतजाज भी हुआ। तो ये अगर कानून बनाने वाले और कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो पुलिस वाले थे बेसिक वो राइट पर थे कि वो अगर आपको कह रहे हैं कि आप वकील साहब ये चीज़ें करें, या तो वो उसका जो लीगली प्रोसेस होता है आप वो लेटर और वो सारी चीज़ें शो आउट कर दें, तो मेरे ख्याल है वो आपको नहीं रोकेंगे। अच्छा खैर, दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे मकसद बहुत अहम सतून है पाकिस्तान के, चाहे तो बुकला बरादरी है या ट्रैफिक पुलिस है, दोनों का काम कानून नाफिज करना है। मसला ये कि स्ट्रेट अवे उनको नहीं पता कि कहां से गोली आ जाएगी, लेकिन वो आपके लिए खड़े हैं। तो अगर आप डिफॉल्टर नहीं है तो आप फर्ज करें अगर आप हैं या आप है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, गाड़ी की तमाम चीजें पूरी, तो आप क्यों नहीं चेक करवाएंगे? बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है, खुद मैं पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है
کہ میں مزار قائد کے پاس سے جا رہا تھا تو ہمارے ایک معزز بھائی وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ٹریفک پولیس میں آئے ہیں، انہوں نے مجھے روکا، تو روکنے کے بعد وہ فوراً ہی میرا چلان کرنے لگ گئے۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں محترم بھائی آپ مجھ سے پہلے ڈاکومنٹس تو مانگ لو گاڑی کے، میرے پاس اچھا میں نے کہا میرے پاس لائسنس بھی ہے، میرے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں، آپ کمپلیٹ دیکھ تو لیں۔ اتنی بات کرنے تک انہوں نے میرا چلان کر دیا، آر پار کر دیا۔ اچھا میں ان کو میں ڈاکومنٹس دکھا رہا ہوں، میں کہا جی یہ تو دیکھیں۔ اچھا وہ جب انہوں نے دیکھے، اچھا میں نے اپنا جب ان کو تعارف بھی کروا دیا کہ میں ایک پارٹی کا جو ہے نا ہیڈ ہوں اور فاؤنڈر ہوں، ایک سربراہ ہوں پولیٹیکل پارٹی کا، جب میں نے نام بتایا پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان، تو وہ پتہ ہے مجھے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ سامنے والی گاڑی آپ نے دیکھی ہے، اس گاڑی کے اندر ایک کرنل صاحب کی فیملی تھی، میں نے ان کا چلان کر دیا۔ میں نے کہا جی وہ تو خیر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، میں تو اپنی پارٹی کا نام آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے نہیں جی آپ کا چلان ہو گیا، آپ پے کریں۔ میں کہا ڈاکومنٹس میرے ہاتھ میں ہیں، یہ تو جبر ہے، یہ تو میں نے کہا یہ ڈاکومنٹس میرے ہاتھ میں ہیں، آپ ان ڈاکومنٹس کو تو دیکھیں، ہاں ان میں کچھ چیز ہے۔ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چلان پے کریں، میں نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں۔ خیر میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ چلان لے لیں، لیکن یہ بات دیکھیں آپ نے بہت غلط کی ہے۔ نہیں یہ میرے ساتھ بھی ہوا، میں اس بات کو فرینڈ کروں گا کہ ہم آ رہے تھے جو کہ آپ کا ٹرک اڈا ہے جو مانی پور سائڈ پر ہے، وہاں سے جب آپ وہ لیاری ایکسپریس وے والا لیتے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک خاتون کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور ان کی اگر آپ زبان سن لیں، اچھا کوئی بات آپ نہیں کرے، جب ان کو بات نہیں مل رہی نا تو مجھے گالی دینے کی کوشش کر رہے ہو، تو مجھے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو مطلب وہ فضول کے آرگیومنٹس کر رہی ہیں۔ اچھا جب میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے میڈیا کے بندوں کو بات کروائیں کہ گاڑی کے جو گاڑی وہاں سے گزر سکتی ہے وہی والا ڈالا ہے ہمارے پاس تمام ڈاکیومنٹس ہے، یہ ہے، کوئی سامنے میل نہیں آ رہا، فیمیل جو ہے وہ پھر غیر اخلاقی بات کرنے لگی۔ تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو جب آپ قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، بعد میں آپ جب افسوس کریں گے پھر یہ کہتے ہیں کہ میڈیا والے ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو جب میرے ساتھ بھی ایک زیادتی ہوئی، میں ایک یہاں پر اچھی بات بھی کہوں گا، کالا پل کا آپ نے جو سگنل دیکھا ہو جو گورا قبرستان کے بعد آتا ہے جہاں پر ایک پیٹرول پمپ بھی ہے، وہاں سے ہم گزر رہے تھے، یہ کوئی 10-15 دن پہلے کی بات ہے، میں آفس سے آ رہا تھا۔ اچھا گاڑی اپوزٹ سائڈ پہ رکی ہوئی تھی، ایک پولیس والے نے ٹریفک کو مطلب وہ سگنل توڑا، M. شبیر لکھا ہوا تھا ان کے اس پہ جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اچھا جب ایک بندے نے ان کو کہا کہ آپ نے تو سگنل توڑا ہے، تو 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے بائک پہ نا، نے کہا آپ نے تو سگنل توڑا، تو 3 بائکوں والوں نے پھر یہی 4 ٹوٹل تھے بائک والے، 5 بھائی تھا، تو نے کہا کہ دیکھیں جی اگر ہم بھی توڑیں گے تو آپ ہمارا چلان کریں گے۔ وہ بندہ اترا، اس نے ایک فون ملایا، اچھا ہم دیکھ رہے تھے واقعہ، اس نے فون ملایا، فون ملانے کے بعد کہتے ہیں اس کا کتنا چلان ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی اتنا چلان ہوتا ہے۔ اس نے پاکٹ سے پیسے نکالے، اس نے کہا یہ چاروں بانٹ لینا کیونکہ یہاں پہ ٹریفک والا کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایسے ایماندار لوگ بھی ہیں جن کی تعریف کرنے ضروری ہے۔ شبیر بھائی آپ کہیں پر بھی ہوں، اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے جو بات کی تھی تو بالکل یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی تعریف بھی کریں، جہاں پر ہم تنقید کرتے ہیں وہاں تعریف کریں۔ اچھا ایک چیز باجو صاحب آپ سے میں پوچھوں گا، ہم لین میں کیوں نہیں چلتے؟ ہمارے یہاں پر اگر ایک ٹریفک کا فلو ہیوی ٹریفک کا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ یوں 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 چھوٹی گاڑیوں کی طرح نکل رہے ہوتے، تو یہ کس طرح کیسے صحیح ہوگا؟ لیکن ذیشان صاحب ہم جو کچھ اپنے شہر کراچی میں یا پاکستان میں ہم لوگ جس طرح ٹریفک کو چلاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جب ہم دبئی جاتے ہیں، جی جب ہم کسی اور ملک جاتے ہیں تو وہاں پر تو ہم ایسا اپنی وے نہیں چھوڑتے ہیں، وہاں تو بالکل ہم سیدھے ہو جاتے ہیں، اچھے بچے بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی تو ہے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو رشوت ستانی، یہ جو پولیس پیسے لے کر کے 150 روپیہ لے کر کے وہ جرم کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوسری پاور، اختیارات، طاقت، یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں یا دبئی میں یا عرب امارات میں یا کسی بھی باہر کنٹری میں آپ چاہے جتنے بھی بااثر ہوں، چاہے آپ کتنے ہی طاقت مند ہوں، چاہے آپ آفیسر ہوں، جج ہوں، جو بھی ہوں، شہری ہوں، منسٹر ہوں، جو، لیکن قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اگر کوئی بھی طاقت مند آدمی غلطی کرے گا تو وہ بخشا نہیں جائے گا، اور اگر عام آدمی کرے گا تو اسے بھی رعایت نہیں ہو۔ یہ وجہ ہے وہاں پر جو ایکولیٹی کی۔ ہمارے یہاں یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں، ہم نے جو راستے چنے ہوئے پیسے دے دو، فون کروا دو، کال کروا دو،
जो पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पे खड़ा हो उसे प्रेशराइज करो कि मेरा चाचा वो है, मेरा मामू है, मेरा यही बात तो मैं समझता हूँ कि बिगाड़ एक तरफ से नहीं है। अगर हम सारा कसूर पुलिस का कर दें तो ये भी मुनासिब नहीं है। अवाम का भी, जो हमारी पब्लिक है, जो शहरी है, उनका भी दिमाग बहुत खराब है, उनमें भी जहालत कूट कूट के भरी हुई है। तो मामला किसी एक तरफ से खराब नहीं है, दोनों तरफ से खराब है। बिल्कुल। और मैं ये बात यहाँ पर करना चाहूंगा कि जिससे आप लोग भी आगाह होंगे, पुरानी बात है, कोई नई नहीं, लेकिन जहां अच्छी बात है कि यूएस के प्रेसिडेंट जब एक मॉल में गए, उनके आगे 2 लोग खड़े हुए थे, तो उन्होंने अपनी क्यू में लगकर बारी का इंतजार किया कि जब मेरी बारी आएगी। हालांकि उनके आगे वाले बंदे की तस्वीर खींची गई कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहा है तुम्हें और तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ और लेकर आओ, तो वो खड़े हुए हंस के स्माइल कर रहे हैं। ये चीज होती है नज़्म व ज़ब्त। और दूसरी चीज एक हमने बड़ा, एक डॉक्टर शबीर भाई और आप भी ट्रैवल करते हैं कि क्योंकि मुझे लंदन का पता है, क्योंकि लंदन में लोग एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। आप कुछ भी करें, लोग वो सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि आप और मैं अगर बात कर रहे हैं या आप और बाजवा साहब बात कर रहे हैं और मैं इंटरफेयर कर या देखने की कोशिश करूंगा तो आप मुझे हरजाना यानी सू कर सकते हैं। तो लोग हरजाने से बचने के लिए दूसरों पे इंटरफेयर नहीं करते। अदरवाइज हर एक का नेचर पाकिस्तानी कहीं पर गलत नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि ह्यूमन नेचर है कि वहां क्या बात हो रही है मैं जरूर सुनूं, लेकिन जब हमें डर होगा कि हम पे चलान लग जाएगा या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। डॉक्टर शबीर, मुझे ये बताएं कि जब आप भी टैंकर की, जैसे बाजवा साहब ने कहा कि उनको खोल दिया जाता है कि हमें पानी, जब तक वो भरा होता है वो बहुत प्यार से चलता है, उसके बाद तो जो आप डॉजिंग कार की तरह उसको जाते हुए देख रहे, तो कभी आपने ऐसे रोडों पे देखा? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा सा बताऊं, वही जो मैं वाकया बता रहा था ना, मज़ार कायद वाला, फिर वो आपने देखा होगा, कुछ अभी सुना होगा, मीडिया में आया था, उसी जगह उन्हीं ऑफिसर्स ने एक लड़के को जो है ना वहाँ गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ था कोई 24-36 घंटों से। तो वो कोर्ट से एक बैलफ आया, उसने वो बरामद कराया, फिर उसके बाद जो है वो भी ये कोई डॉक्यूमेंट्स का या गाड़ी के कोई चलान का इशू था, फिर वो डीएसपी साहब की और उनकी जो है वो कोर्ट में उन्होंने उनको पेश होने के लिए कहा। तो ये ऐसे कुछ अनासर पुलिस में हैं, ट्रैफिक पुलिस में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये टैंकर माफिया और ये जो है बेलगाम हो गए हैं। उनको ये है कि उनको पता है वहाँ पेमेंट देंगे कुछ और वो वहाँ से जाने देंगे, और जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हाथ में भी लेके खड़ा रहेगा तो उसका चलान हो जाएगा। तो बेसिक जो है बाजवा साहब की बात बहुत अच्छी है, जैसे मोहतरम भाई ने कहा है कि सबसे पहले तो इक्वल लॉ होना चाहिए, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, उसके लिए जब तक ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहेगा तो मामला सही रहेंगे। लेकिन जब ताकत एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम है तो ऐसे मिसहैप्स होते रहेंगे। तो बराबर कानून जो है लॉ होना चाहिए। अच्छा, कराची में आपने एक और चीज़ देखी होगी, ड्राइव करते हैं आप भी हम भी, तो यहाँ पर जितने हमारे बाइकर भाई हैं वो आपके लेफ्ट साइड से क्रॉस होते हैं, जबकि कहीं पर किसी कंट्री में या कहीं पर या पाकिस्तान लॉ में भी ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट साइड से क्रॉस हो। हत्ता कि कई हमारे भाई हैं जो गाड़ी या ऑटो वाले हैं वो भी लेफ्ट साइड से क्रॉस होते हैं, तो जिसका ये हादसात का शिकार होते हैं, जबकि राइट साइड से आए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर आपको ज़िशान भाई थोड़ा सा अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि भाई आपकी लेफ्ट साइड नहीं है। अच्छा, फिर गलत भी होते हैं, फिर घूर के भी देखेंगे या कुछ तो बदतमीजी करते हुए भी गुजरेंगे, तो भाई वो साइड ही नहीं बनती आपकी, आप क्या करें? फिर कहते हैं जी एक्सीडेंट हो। ये कुछ बाइक्स वालों की अपनी गलतियां भी हैं इसमें कि वो जल्दबाजी में उल्टा सीधा। बिल्कुल बाजवा भाई, आप एक आपका और एक आप, देखिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? देखिए अवेयरनेस की क्लासेस होती है, हम ये करेंगे कि हम एक तरतीब देते हैं चीज़ों को, आपसे बात करते हैं ताकि हम बैठकर उन, देखें सियासत में क्या हो रहा है ये हर प्रोग्राम में दिखाया जा रहा है, हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं जो कि आप लोग देखते हैं, तो हम उस पर अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे ताकि हम लोगों को, देखें इटसेल्फ आप लोग जब अवामी नुमाइंदे हैं, जब आप एक पार्टी को लीड करें, जब आप लोग उठकर बात करेंगे, आप बताएंगे कि हमें किन किन चीजों से नुकसान हो सकता है, हमें क्या, तो लोग ज्यादा सुनेंगे। आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं। और इसी के साथ मैं जरूर ये कहूंगा, प्रोग्राम में बात करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन लैग करिए वहां आप हमें बताएं, और जहां आप लैग करें वहां पे ये मेहमान जो मेरी रहमतें बैठे हैं ये आपको बताएं, ताकि हम जो हैं वो उस सोल्यूशन पर पहुंचे कि जहां पर हम कुछ अच्छा कर सके। मुझे टाइम बताइएगा कितना रह गया बाजवा साहब, क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड हैं, तो जाते जाते हम क्या कहेंगे? मैं तो एक अपने शहरियों के लिए, अपने कराची के
रहने वालों के लिए, सूबे सिंध के रहने वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान के रहने वालों को यही मैं एक उनसे गुजारिश करूंगा कि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, जबरदस्त। उसमें हमें अदम बर्दाश्त और बढ़ जाएगी, प्यास भी होगी, भूख भी होगी, ब्लड प्रेशर भी हाई होंगे, और बेरोज़गारी भी तो है ही है, और उसके साथ साथ दीगर प्रॉब्लम, बिजली के बिल और गैस का ना आना, इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करें। देखिए हमारा मज़हब जो है वो सिर्फ बर्दाश्त की हिदायत देता है कि चाहे आपके साथ आप कितने ही मुश्किल हालात में हो, कितनी ही कठिन हालात में हो, आप जितनी भी तंगी में हो, आपको बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ना। तो मैं समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है, हमारी इबादत का महीना है, बख्शिश का महीना है, अल्लाह सुबहान अल्लाह के सामने हाजिर होने का एक महीना है। तो इसमें ज़्यादा झगड़े, लड़ाइयाँ और तलखियाँ बढ़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब्र और इस्तक़लाल से लें, और अगर कोई आपके साथ कोई कहीं कोई ज़्यादती कर भी रहा है तो आप अल्लाह सुबहान अल्लाह पे छोड़ दें, या कानून का सहारा लें, कानून को हाथ में ना लें। कानून को हाथ में लेने से मामलात इसी तरह से ख़राब दर ख़राब होते जा रहे हैं कि जी फलां ने कानून हाथ में लिया, उसका तो कुछ नहीं हुआ, और मैं भी कर लूँगा तो कुछ नहीं बुरे हो होगा। जाते तो हैं मैं समझता हूँ कि अगर यूरोप या हम दूसरी कंट्रीज़ को रोल मॉडल बना करके पेश करते तो वहाँ देखें कि वहाँ सब एक सिमत में है, ऐसे ही। चाहे वो एजेड है, चाहे वो बच्चा है, चाहे नौजवान है, चाहे वो हमारी खातून है, चाहे वो, सबको पता है कि हमारी क्या सिमत है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। बहुत बहुत और जब तक हम अपने शहर में इस तरह अपने मुल्क में नहीं करेंगे तो ये मामला चलते बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शबीर साहब, एक मिनट तक क्या कहेंगे? जी, इसमें मैं यही कहूँगा कि अभी जितनी हमारी आवाम है उनको थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए कि जैसे आज हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की के सदर भी आ रहे हैं, और उसके बाद कुछ मामलात जो हुकूमती सतह पे हैं तो वो बहुत बेहतरी की तरफ हैं। तो इस वजह से जो है मज़ीद कुछ हुकूमत को काम करना चाहिए और करने देना भी चाहिए कि हुकूमत तो करिए, आवाम को भी काम करना चाहिए। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको ऐसे मैं तंग करता रहूंगा और आपने आते रहना है। और जनाब, इसी के साथ एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने किचन के साथ। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।